हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों में आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टो आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन कौन से पशुओं के लिए तो सही है और कौन से पशुओं के लिए गलत है। किस तरीके से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं, पूरी डिटेल से आपको इस इंजेक्शन के बारे में, कौन से पशु हैं उनके लिए ज़्यादा सेफ रहता है, कौन से पशुओं के लिए सेफ नहीं रहता, किस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी तरह से आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी हो तो आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं उनके दिमाग के अंदर इस तरह की बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं कि सर जो ये आयरमेक्टिन इंजेक्शन आता है ये कैसे पशुओं के लिए सेफ रहता है। कई बार हम कई तरह की वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि इस तरह के पशुओं को न लगाएं, उसमें सेफ नहीं है, तो हमें ये कन्फ्यूज़ करें। उसी वीडियो में कई बार ऐसा बताया जाता है कि उनके लिए सेफ रहता है, तो आप किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा यदि आपको ये वीडियो पूरी डिटेल से देख लेंगे। जितने भी जो नए वेटरनरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। देखो, आयरमेक्टिन इंजेक्शन क्या करता है। आयरमेक्टिन इंजेक्शन भी पशु में जिस प्रकार से इंटरनल पैरासाइट हैं, आंतरिक परजीवी हैं, आंतरिक परजीवी में किसी भी तरह के जो वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, अदर वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं या अदर जो लगभग वर्म्स हैं, उनको ये किल करने का काम करता है। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल पैरासाइट हो गए, एक्सटर्नल यानी बाहरी परजीवी, बाहरी में आ गए, जिस प्रकार से टिक है, माइट्स है, ये जू है, चिचड़ है, किलनी है, जो शरीर के ऊपर लगी रहती हैं, जू, चिचड़, किलनी, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा पशुओं में अटैक करती हैं। जू, चिचड़, किलनी की वजह से गर्मी में आपने देखा होगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। जो प्रोटोजोआ जनित, जिसमें पशुओं का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो जू, चिचड़, किलनी होती हैं ये पशुओं का जो खून है वह चूस लेती हैं। उसकी वजह से खून के अंदर जो पशुओं का जो प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है, पशुओं में ब्लड के अंदर भी आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, साथ में पशुओं का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है। कई बार तो इस तरह का हो जाता है कि पशुओं की जान भी लेता है। इसे हम जू, चिचड़ की बुखार भी बोलते हैं, जो कई तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग ये इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि गर्मियों में पशु ज़्यादातर इस तरह के होते हैं जो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर पशु मिट्टी, जो बालू मिट्टी रहती है या किसी भी तरह की मिट्टी हो, उस मिट्टी को खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार पशुओं में अचानक गर्मियों में दूध की मात्रा है वह भी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की दिक्कतें हुई हैं। और साथ में देखा होगा कि आपको अपने पशुओं में जो डायरिया है, दस्त है, पतला गोबर करना स्टार्ट कर देता है, तो वह भी इस तरह की दिक्कतों का सामना या इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी वजह से करने लग जाते हैं। और साथ में पशु कमज़ोर, आप पशुओं को बहुत अच्छा खिला पिला रहे हैं, फिर भी यदि आपका पशु कमज़ोर हो रहा है तो उस स्थिति में भी इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इस इंजेक्शन का प्रयोग ये मैंने शॉर्ट में बताया, हालांकि आयरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन से पशुओं में, जो पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, और वैसे यदि आप दूध के जो देने वाले पशु हैं उनमें यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो इस इंजेक्शन का प्रभाव क्या रहता है कि दूध में आता है, तो आयरमेक्टिन साल्ट का उसका प्रभाव ज़रूर रहता है। साथ में यदि पशु जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो जब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, और उस स्थिति में यदि आपको जैसे लास्ट स्टेज में चल रहा है, लास्ट ट्राइमेस्टर में है, लास्ट का मतलब है कि 6 महीने बाद में, कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में आप जो आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, जिस तरह से हाईटेक इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, आयरमेक्टिन जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में न करें। यदि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, सर्दी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेज़, एक तो ऊपर से ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, एक आपका पशु लास्ट ट्राइमेस्टर में है, उस स्थिति में यदि आप आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि एक वैसे तेली इंजेक्शन है जो कि पशु में इरिटेशन पैदा करता है, साथ में जलन भी करता है, और आपके पशु जो स्ट्रेस है उसकी स्ट्रेस की मात्रा को और डेवलप कर देता है। इसलिए पशु ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है तो कई बार दिक्कतें पशु में खड़ी हो जाती हैं, तो उस स्थिति में आपको बचना चाहिए। अन्यथा यदि आपके पशुओं का जिस प्रकार से टेम्परेचर लो है तो आप उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयरमेक्टिन इंजेक्शन वैसे प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है यदि उस स्थिति में लगाया जाता है। लेकिन इस तरह की कंडीशन में आप गर्मियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग, चाहे आपकी गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, आप ये ब्याने के समय कम बच्चा है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना ही करें।
और साथ ही यदि आपने एआई व नेचुरल किया है और यदि आपके पशु 1 से 1.5 महीने का हुआ है, उस स्थिति में भी यदि तेज़ गर्मी पड़ रही है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन प्रथम जो चरण आता है उस स्थिति में भी आप 1 से 1.5 महीने के बीच में भी इस इंजेक्शन का प्रेग्नेंट पशु में गर्मियों में आप प्रयोग न करें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप अदर जो साल्ट के इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में अदर जो पशु हैं, जिस तरह से कटिया हैं, हीपर हैं, या नॉन प्रेग्नेंट हैं, या मीडियम साइज़ के जो पशु हैं, उनमें आप जिस तरह से गर्मियों में जू है, चिचड़ है, किलनी है, और यदि पशु में इंटरनल पैरासाइट हैं, उनके बचाव के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पशु, यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा, जिस पशु को ज़्यादा गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रोक में है, हाँफ रहा है, तो भी आप उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में नहीं करना चाहिए। देखो, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली सबकट। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ त्वचा में ये लगता है। अदर जो पशु हैं आप उनमें प्रयोग कर सकते हैं। देखो, कौन सी स्थिति में पशुओं को, जो पशु बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रोक में है, बहुत ही ज़्यादा जिन पशुओं का टेम्परेचर हाई रहता है पशुओं का, और जो पशु तनाव में रहते हैं जिनके पशुओं में, तो उस स्थिति में या लास्ट स्टेज में, प्रेगनेंसी स्टेज में है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग गर्मियों में उन पशुओं में करवा सकते हैं। जितने जो आपके जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग गर्मियों में एक टीके के रूप में सभी पशुओं में करवा सकते हैं, ताकि ये इंटरनल व एक्सटर्नल दोनों को पशुओं में जो पैरासाइट हैं उनको किल करने का काम करता है, और आपके पशुओं को जिस प्रकार से कमजोरी में हो रहा है, कमजोरी में जाने से रोकता है। पशुओं को अन्य जो पाइका रोग से ग्रसित रोग पशु हो गए हैं उनको में से भी आपके पशुओं को कंट्रोल करने का काम करता है। जिन पशुओं में डायरिया दस्त ज़्यादा हो रहा है तो इस तरह की स्थिति से भी पशुओं को बचाता है। यानी कई तरह के जो रोग हैं उन रोगों से पशुओं को ये बचाता है, और उन पशुओं के लिए ये इंजेक्शन सेफ भी रहता है। कई तरह के प्रोटोजोआ जनित रोग हैं वो होने से भी ये इंजेक्शन बचाता है। और यदि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मैंने पहले बताया कि डिटेल से वीडियो बनी है। एक अपना जो भेड़ बकरियों का जो नया चैनल है विजेंद्र गोट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि भेड़ बकरियों के बारे में आपको किसी भी तरह की जो वीडियो पूरी लॉन्ग में डिटेल से देखनी है तो आप उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर बहुत ही अच्छी और भेड़ बकरियों के बारे में अलग सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियों का चैनल है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत इस तरह की जो भेड़ पालक बकरी पालक बार बार इस तरह कमेंट्स करे थे, इस तरह अलग से वीडियो चैनल बनाए, तो आपके लिए वो अलग से चैनल बन गया है, वहाँ पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको कोई भी अदर जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शन के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है, गर्मियों में कौन सा इंजेक्शन, सर्दियों में किस तरह, किसी भी वेदर में कौन सा इंजेक्शन क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, तो नीचे जाकर आप कमेंट में लिखें। इस चैनल पर आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इस तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।